एक घर के अंदर एक विधवा माँ और उसकी जवान बेटी रहा करती थी। एक दिन उस घर की जो बड़ी बेटी होती है उसका ससुर उस घर के अंदर आता है, क्योंकि अक्सर वो काम धंधे में हाथ बटाने के लिए यहाँ पर आता रहा करता है। वहां पर वह रुकने के लिए आया था और जब रात हो जाती है तो रात के समय जो छोटी बेटी होती है अचानक से उसे प्यास लगती है, और जब उसे प्यास लगती है तो वह पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आती है, और तभी अचानक से उसकी माँ के कमरे से उसकी बड़ी बहन का ससुर उसे निकलता हुआ दिखाई दे जाता है। इसके बाद वह फिलहाल तो छुप जाती है, लेकिन दूसरे दिन अपनी माँ से जब इस बारे में पूछती है तो माँ कुछ ऐसा कह देती है कि बेटी सब कुछ जानकर भी अनजान बनने का नाटक करती रहती है। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होता है कि उस बेटी को बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ती है। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो जीतू सुदेश चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। कासगंज जिले के एक थाने में 26 दिसंबर 2025 को पुलिस वालों के पास फोन आता है। पुलिस को बताया जाता है कि साहब, यहाँ पर नहर के किनारे एक लड़की की बॉडी पड़ी हुई है और जो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में है, आप लोग फौरन से यहाँ पर आ जाओ। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो बिल्कुल भी देरी नहीं बरतते हैं और सीधा अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब तक पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचते हैं तब तक उस लड़की के घर वाले भी वहाँ पर आ चुके थे, क्योंकि इस लड़की को ये लोग जाना पहचाना करते थे। दरअसल इस लड़की का नाम होता है शबनूर, जिसकी 2023 में शादी हुई थी, और शादी होने के बाद वह अपने ससुराल वालों के साथ हंसी खुशी रह रही थी। लेकिन आज शबनूर यहाँ पर मृत पड़ी हुई है। उधर शबनूर की माँ भी आ जाती है, क्योंकि जब ये सब कुछ हुआ था तो उसे भी कहीं से पता चल गया था कि उसकी बेटी नहर किनारे सुनसान जगह पर पड़ी हुई है। तो वह भी वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आकर फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी बेटी के लिए विलाप करने लगती है। पुलिस वाले आते हैं, आकर बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इधर यहाँ पर जब उसकी माँ से पूछा जाता है शबनूर की से, तो वह कहने लगती है कि साहब, मेरी बेटी को ये लोग दहेज के लिए परेशान किया करते थे और इन लोगों ने ही मेरी बेटी को इस दुनिया से विदा किया होगा। यहाँ पर शबनूर के ससुराल वाले भी मौजूद थे, और जब पुलिस ये बात उसकी माँ के मुंह से सुनती है तो उसके बाद नामजद मुकदमा दर्ज करती है, और मुकदमा दर्ज करने के बाद उस पूरे परिवार को सलाखों के पीछे कर देती है। वहीं पर जो पुलिस वाले होते हैं, जब ये बात सुनते हैं कि इस तरह से दहेज के लिए उसकी बेटी को इस तरह से दुनिया से विदा कर दिया, लेकिन उसके बाद भी जो शबनूर का पति था जिससे उसकी शादी हो रखी थी, वह अपनी पत्नी के जाने पर काफी ज्यादा परेशान था और फूट फूट कर रो रहा था। अब पुलिस वाले रोज के रोज क्रिमिनलों को देखा करते हैं, तो इसी वजह से वो पहचान जाते हैं कि बात में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो इस मामले की तहकीकात करने लगते हैं। यानी कि यहाँ पर जो शबनूर होती है उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है, साथ में उसकी माँ की कॉल डिटेल निकाली जाती है, साथ में उसके ससुराल वालों की कॉल डिटेल निकाली जाती है। कॉल डिटेल के साथ साथ वो लोग सीडीआर लोकेशन भी निकालते हैं, और जैसे सीडीआर लोकेशन निकाली जाती है और उनका रिजल्ट आता है तो पुलिस वालों के सामने एक और मामला खुलकर सामने आता है, जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। दरअसल यहाँ पर जिस माँ ने पूरे परिवार पर यह आरोप लगाया था कि मेरी बेटी को उन लोगों ने इस दुनिया से विदा किया है, उसकी लोकेशन उसी जगह की बोल रही थी जहां पर शबनूर की बॉडी मिली थी। साथ में एक व्यक्ति और था जो कि शबनूर की बड़ी बहन का ससुर था, उसकी लोकेशन भी इसी जगह पर बोल रही थी, और साथ में शबनूर की लोकेशन इस जगह पर बोल रही थी। यानी कि ये तीनों फोनों की लोकेशन यहीं पर बोल रही थी। और उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो फौरन से शबनूर की माँ और साथ में उसकी बड़ी बहन के ससुर को उठाते हैं, और उठाने के बाद उनसे पूछताछ करने लगते हैं। अब स्टार्टिंग में तो वो लोग मना करते हैं, कहते हैं कि साहब हमने कुछ नहीं किया और आप लोग हमें खामखाई परेशान कर रहे हो। लेकिन जब पुलिस वाले शबनूर की माँ और उसकी बड़ी बेटी के ससुर को अलग अलग कमरों में बिठाकर उनसे पूछताछ करते हैं, तो यहाँ पर जो शबनूर की माँ होती है वह टूटती है, और टूटने के बाद एक ऐसी कहानी पुलिस को बताती है जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और थू थू करने लगते हैं इस बात पर कि एक माँ भला ऐसा भी कर सकती है। दरअसल शबनूर की मां ने पुलिस वालों को बताया कि साहब, मैं और मेरे पति अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे थे और मेरे साथ मेरी दोनों बेटियां रहा करती थी। 2020 में मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी करवा देती हूँ अपने पति की मदद से, और उसके बाद घर इसी तरह से चलता रहता है। घर की कुछ खेती बाड़ी थी, साथ में मेरे पति इधर उधर थोड़ा बहुत काम कर लिया करते थे, और उससे घर का गुजारा आराम से हो रहा था। बड़ी बेटी की शादी हो गई थी, और बड़ी बेटी की शादी होने के बाद जो हमारी छोटी बेटी शबनूर होती है वह घर के अंदर रहने लगती है, और धीरे धीरे समय बीतता है।
2020 से जैसे 2021 आता है तो 2021 में अचानक से मेरे पति की तबीयत खराब हो जाती है और जैसी पति की तबीयत खराब होती है तो उसके बाद उनका इलाज होना संभव नहीं होता है और वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। 2021 में जब मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो उसके बाद अब परिवार में कोई ऐसा नहीं था मर्द जो कि घर के बाहर के कामों को देख सके। तो इसी वजह से मैं अपनी बड़ी बेटी के ससुर जिसका नाम रईस होता है उससे बातचीत करने लगती हूँ और बातचीत के दौरान ये हमारी मदद के लिए भी तैयार हो जाते हैं। कहते कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे वहां पर आ जाया करूंगा और तुम्हारी खेती बाड़ी का जो भी काम है या कोई बाहर का काम है उन सभी को मैं करवा दिया करूंगा। अब इसी तरह से काम चलने लगता है। रईस अपनी जो बहू होती है उसके मायके में जाया करता और वहां पर उसकी मां के अच्छे से मदद कर दिया करता हर काम को करने में। कभी कभार ऐसा भी हुआ करता है कि रात के समय जो रईस है वहीं पर रुक जाया करता है, लेकिन इसी दौरान इन दोनों के बीच में यानी कि जो सबनूर की विधवा मां होती है और उसकी बड़ी बहन के ससुर के बीच में अवैध प्रेम प्रसंग जन्म ले चुके थे। एक दिन ऐसे ही किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती हैं। नजदीकियां बढ़ने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में जब बन जाते हैं तो वहीं पर एक दिन अचानक से सबनूर रात के समय जगती है जैसे कि उसे प्यास लगी थी और जब वो पानी पीने के लिए बाहर निकलती है तो अचानक से उसे अपने जो बड़ी बहन के ससुर होते हैं रईस जिनका नाम था वह उस कमरे से निकलते हुए दिखाई दे जाते हैं जिस कमरे के अंदर उसकी मां सो रही थी और वह बड़े खुश थे और साथ में उनके कपड़े भी अस्त व्यस्त हुए पड़े थे। इस बात को देखकर वह एकदम से हैरान हो जाती है और सबनूर भी अब छोटी बच्ची नहीं थी, उसकी उम्र भी लगभग 17-18 साल हो चुकी थी। तो वह सारा कुछ समझ जाती है, लेकिन फिलहाल ना तो वो अपनी बड़ी बहन के ससुर की निगाहों में आती है और ना ही अपने मां के पास जाकर कोई बखेड़ा खड़ा करती है। वह चुपचाप अपने बिस्तर में जाकर आराम करने लगती है। लेकिन दूसरे दिन सुबह सुबह जब उसकी बड़ी बहन का ससुर वहां से चला जाता है तो उसके बाद वह अपनी मां से बात करने लगती है। कहती है कि मां, रात जो कुछ भी हुआ था वो सारा मुझे पता है और तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, ये बिल्कुल से गलत है और हमारी चारों तरफ बदनामी हो जाएगी। लेकिन तभी जो मां होती है वह अपनी बेटी को धमकाने लगती है, लेकिन जब वह अपनी बेटी को धमकाती है तो बेटी भी उससे उल्टे जवान लड़ाने लगती है। कहती है कि ये बहुत गलत है और तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस बात को सुनकर जो मां होती है वह अपनी बेटी से कहने लगती है रो रो कर कि बेटी अब करूं भी तो क्या करूं, क्योंकि ये तो मदद जब भी करेंगे जब हम इन्हें कुछ देंगे और ये सौदा हुआ है हमारे बीच में। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो बेटी होती है वो कहती है कि मत करो मां ऐसा सौदा, लेकिन तभी मां कहती है कि क्यों ना करूं, तेरी भी तो शादी करनी है और तेरी शादी नहीं होगी तो फिर क्या होगा। इस बात को सुनकर बेटी चुप रह जाती है और उसके बाद वह कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है उसे चलने दो, मैं किसी से कुछ नहीं बोलने वाली। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इन बातों को लगभग 2 साल बीत जाते हैं। समय आ जाता है 2023 का और 2023 आते आते जो सबनूर की मां होती है वह सबनूर की शादी की चिंता करने लगती है और अपने समधी से इस बारे में बोला करती है। जो समधी होता है वो भी कहता है कि ठीक है, मैं कोई न कोई जगह देख लेता हूं और वहीं पर उसकी शादी करा देंगे। उसके बाद जो सबनूर की बड़ी बहन के ससुर होते हैं वह उसके लिए एक लड़का ढूंढते हैं और उस लड़के से धूमधाम से उसकी शादी करा देते हैं। शादी का पूरा इंतजाम ससुर जी ने ही किया था और उसके बाद जब शादी होने के बाद सबनूर अपने ससुराल चली जाती है तो वहां पर रहने लगती है और घर के अंदर उसकी मां और उसकी बड़ी बहन का ससुर एक साथ रहा करते हैं और अब तो इन्हें कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ समय आ जाता है 2025 का, यानी कि सबनूर की शादी को अब 2 साल हो चुके थे और उसके बाद वह अपनी मां से कहने लगती है कि मां देखो ऐसा मत करो, तुम बहुत गलत कर रही हो और अब तो ये सब कुछ बंद कर दो, अब तो मेरी भी शादी हो गई है, पहले तुम मेरी शादी के बारे में बोला करती थी। दरअसल शादी के बाद सबनूर की मां ने कह दिया था कि अब मेरा ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं है, लेकिन उसके बाद जब कई बार बेटी अपने घर सरप्राइज देने के लिए मां को आती है तो सरप्राइजिंगली उसे उल्टा ही सरप्राइज मिल जाता है और वह इस चीज को अपनी आंखों से देख लेती है। तो उसके बाद वह अपनी मां को समझाने लगती है और जब मां को वह समझाती है तो मां कह देती है कि अब तुझे इससे क्या मतलब है, तू अपना आराम से रहे, तेरा पति मिल गया ना। तो उसके बाद बेटी कहने लगती है कि मां पति की बात नहीं है, यहां पर यह बात अगर मेरे ससुराल में पता चल गई तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और अगर तुम लोगों ने यह सब कुछ बंद नहीं किया तो मैं इस बारे में अपने पति को बता दूंगी। इस बात को सुनकर यहां पर जो सबनूर की मां होती है वो थोड़ी देर सोचती है और कहती है कि ठीक है बेटी, मैं सब कुछ बंद कर दूंगी। ऐसा कहकर उसने कह दिया था, लेकिन वहीं पर जो सबनूर की मां होती है वह इस बात को अपने समधी जिसका नाम रईस होता है, रईस से बात करती है और बात करने के बाद कहने लगती है कि अब क्या करें, बेटी तो ऐसा ऐसा बोल रही है, अब शायद हमें एक दूसरे से अलग ही रहना चाहिए। लेकिन तभी जो रईस होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और हम दोनों तो एक साथ ही रहेंगे। इसके बाद वो
कहती है कि फिर क्या करना चाहिए, तो वो कहता है कि ऐसा करो, अपनी बेटी से कहो कि अपने पति से तलाक ले लेगी, और जब उसका तलाक हो जाएगा ना तो हम उसकी दूसरी जगह शादी करा देंगे जहां पर उन लोगों को इस बात से कोई भी फर्क ना पड़े, जिससे अगर कभी हमारे बारे में उन लोगों को पता चल गया तो कोई भी दिक्कत ना हो। इस बात को सुनकर यहां पर जो मां होती है वो अपनी बेटी के पास फोन करती है और कहती है कि तुम अपने पति को तलाक दे दो और उसके बाद हम तुम्हारी दूसरी शादी कराएंगे। लेकिन सबनूर साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि नहीं मां, मैं बिल्कुल भी तलाक नहीं दूंगी और मेरे पति बहुत अच्छे हैं तो मैं इन्हीं के साथ रहूंगी, मैं भला इन्हें क्यों तलाक देने लगी। मैं तो तलाक नहीं दूंगी, लेकिन आपको ये सब कुछ बंद करना होगा, मुझे पता है कि आपसे किसने कहा होगा। उसके बाद जो मां होती है वह फोन काट देती है और यहां पर धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं। बीते बीते दिन आ जाता है 25 दिसंबर 2025 का, और 25 दिसंबर 2025 से कुछ दिन पहले जो सबनूर होती है वह अपने मायके जाने के लिए अपने पति से कहती है और उसका पति उसे मायके छोड़कर आ जाता है। अब वह वहां पर रहने लगती है, लेकिन तभी एक दिन उसकी बड़ी बहन का ससुर घर पर आता है और उसके बाद 25 तारीख को सबनूर और उसकी मां को दोनों को बाहर घुमाने के लिए कहता है कि ठीक है, अब हम लोग ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन चलो कहीं घूम कर आते हैं, मेरा मन कर रहा है। उसके बाद तीनों के तीनों एक बाइक पर बैठते हैं और बाइक पर बैठने के बाद जो रईस होता है वह उन दोनों को चाउमीन भी खिलाता है। दोनों चाउमीन खाते हैं, लेकिन उन चाउमीनों के अंदर रईस ने जो सबनूर की चाउमीन थी उनके अंदर भांग मिला दी थी। भांग मिलाने के बाद वह उसे अपने साथ बैठा लेता है और बैठाने के बाद वो सभी लोग नहर किनारे चले जाते हैं। तब तक सबनूर को नशा भी हो गया था, और जब सबनूर पूरी तरह से नशे में हो जाती है तो जो रईस होता है वह सबनूर के साथ गलत हरकतें करता है और उसके साथ जबरदस्ती संबंध भी बनाता है। जब उससे संबंध बनाता है तो यहां पर सबनूर की मां खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन वह उससे कुछ भी नहीं कहती है। और उसके बाद जो रईस होता है वह सबनूर को इस दुनिया से विदा करके दोनों के दोनों बाइक पर बैठकर वहां से अनजान बनकर चले जाते हैं। सुनसान एरिया था, किसी को भी पता नहीं चलता है। दूसरे दिन जब वहां के लोग इधर उधर से घूमते हुए आते हैं तो वे देखते हैं कि नहर किनारे एक बॉडी पड़ी हुई है, और जब वो लोग गौर से देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि यह तो सबनूर की बॉडी है। तो इसी वजह से सबनूर की मां को भी पता चल गया था, यहां पर उसके ससुराल वालों को भी पता चल गया था, और पुलिस वालों को जब बुलाया गया तो जो सबनूर की मां होती है उसने सीधा सा सोचा कि ऐसा कर लेते हैं कि यहां पर जो सबनूर है उसका इल्जाम उसके ससुराल वालों पर डाल देते हैं, और जब मैं गवाही दे दूंगी तो सच में ही वो पकड़े जाएंगे। होता भी ऐसा ही है दोस्तों, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से एक पूरा परिवार जो कि निर्दोष था वह आज सलाखों से बाहर हो गया, और जो कातिल होते हैं, जो असली मुजरिम थे इस केस में, उनको अब सलाखों के पीछे कर दिया गया है उचित धाराओं में मामला दर्ज करके। यानी कि यहां पर सबनूर की जो बड़ी बहन थी उसके ससुर को और साथ में सबनूर की मां को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। बाकी आपको कहानी जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की, जो हमारी वीडियो पर बहुत अच्छे कमेंट भेजा करते हैं और जिनके कमेंट देखने के बाद हमें मोटिवेशन मिला करता है। सबसे पहले हमारे साथ मैं बाबूलाल मीना, राजस्थान, सवाई माधोपुर कुस्तला गांव से बात कर रहा हूं। आपका यूट्यूब बहुत अच्छी तरीके से डालते हो। हाँ, मतलब ये इनका कहना है कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी तरीके से डालते हो और आप बहुत अच्छी खबर सुनाते हो। तो बाबूलाल जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आगे हमारे साथ राम बहादुर थापा जी, जो कि नेपाल से हमारा वीडियो देखा करते हैं और हमारी ज़्यादातर वीडियोज़ पर इनके कमेंट मिल जाया करते हैं। राम बहादुर थापा जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें इस लायक समझने के लिए। उससे आगे हमारे साथ गणेश कुमार जी, जो कि हमारे पुराने सब्सक्राइबर गए और हमारी हर वीडियो पर बहुत अच्छा कमेंट भेजा करते हैं। आगे हैं समाधान पाटिल जी, जो कि जलगांव महाराष्ट्र से हैं और हमारी हर वीडियो को देखा करते हैं। आगे हमारे साथ सुजीत कुमार जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। साथ में है जीवन सेतु जी बहुत बढ़िया लिखते हैं। और आगे हैं मोनू जैन जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। रजत सैनी जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। श्यामलाल जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा न माने, आने वाली किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए अच्छे प्रोग्राम लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।